इस वीडियो में हम देखेंगे 2023 के मैट्रिसेस के क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स में आए थे। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन 2A इज इक्वल टू, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर किसी कांस्टेंट से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो k की पावर n दिस, यानी कि n यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो वही हम यहाँ पे लगाएंगे। ये पूछा है कि कितना होगा 2A, तो 2 की पावर n यहाँ पे की ऑर्डर कितना है 3, तो 8A ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, यूज मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपॉन x में है ना, उनको सिंपल इक्वेशंस बनाने के लिए 1/x को मान लेंगे a, 1/y को b, 1/z को c। तो इक्वेशंस क्या बन गई, 2a + 3b + 10c इज इक्वल टू 4, 4a - 6b + 5c इज इक्वल टू 1, और एक इक्वेशन ये बन गई इज इक्वल टू 2। इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स जो इनके कोफिशिएंट्स होते हैं उसको तो मान लेते हैं मैट्रिक्स A। कैसे, यहाँ पे ये ए के कोफिशिएंट मतलब x के 2, 4, 6, 3, -6, 9, 10, 5, -20। B मैट्रिक्स मानते हैं जो इज इक्वल टू के बाद ये होता है 4, 1, 2, और x वो होता है जो हमें निकालना होता है। इसके हिसाब से हमें क्या निकालना है, A, B और C। तो एक्चुअली में क्या हो जाता है, AX इज इक्वल टू B। A उधर जाके हमें निकालना तो x है ना, A उधर जाके क्या बन जाएगा, A इनवर्स B। तो सारी कहानी क्या है, A का ये जो मैट्रिक्स है 3/3 की, इसका इन्वर्स निकालना है, इसको B से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा, ABC। वो एक मैट्रिक्स आएगी, वो उससे क्या निकलेगा, ABC। तो इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, उससे पहले देखते जाओ, डिटर्मिनेंट निकालेंगे A का, इसके रो के अकॉर्डिंग निकाल रही हूँ मैं। 2 -20 इंटू -6 120, -9 इंटू 5 45। फिर साइन चेंज होता है, ऐसे होता है ना, ये प्लस होता है, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, तो ये साइन चेंज हो जाएगा -3। ये वाली कॉलम और ये वाली रो को हटा दो। -20 इंटू 4 -80, 6 इंटू 5 -30, +10, 10 जहाँ पे है वो रो और कॉलम हटा देंगे। 9 4 जा, हमेशा ऐसे चलना है, ऐसे 9 4 जा 36, -6 इंटू -6 -36। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं हम। 75 -3 इंटू -110, 10 इंटू 72, 1200 आ गया डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो निकाल दिया, अब हमें क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स ऑफ A मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रही हूँ, देखो कैसे लिखते हैं। इसका कोफैक्टर क्या होगा, दिस, मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब 120 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 120 माइनस 45 यानी कि 75। इसका क्या होगा, ये कॉलम और ये रो हटा दो, -20 इंटू 4 -80, -80 इंटू -30, तो -110। पहले सारे लिख लो, फिर साइन का देखना एक साथ, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। इसका कोफैक्टर लिखेंगे तो इस रो और इस कॉलम को हटा दो। 4 9 जा 36, माइनस माइनस प्लस, 36 + 36 72। ऐसे ही 4 का लिखेंगे तो ये रो कॉलम हटा दो। -20 इंटू 3 -60, -60 -90 -150। -6 का लिखते हैं, -20 इंटू 2 -40, -60 -100।
5 का 9 2 ज़ा 18, 18 माइनस 18 0, 6 का लिखते हैं 5 3 ज़ा 15, माइनस माइनस प्लस प्लस 60, 15 प्लस 60 75, और 9 का 5 2 ज़ा 10, माइनस 40 माइनस 30, लास्ट है माइनस 20 का, 20 वाली रो और कॉलम हटा देंगे, माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12 माइनस 12 यानी कि माइनस 24। अब साइन चेंज करना, देखो साइन किस किस का चेंज करते हैं, ये वाले प्लेसेस का, ठीक है। बस सब कुछ करने के बाद अगर एक साथ सोचोगे साइन चेंज होगा तो कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप उसमें प्रो हो चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो पहले सारे कोफैक्टर्स निकाल दो, उसके बाद साइन चेंज करना। ये प्लस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज करना, ये तीनों प्लस हो जाएंगे, 0 तो प्लस हो माइनस हो एक ही बात है। ये आ गए कोफैक्टर्स। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन इसका इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इसका ट्रांसपोज, 1 अपॉन 200 सॉरी 1200 ये आया था, इसका ट्रांसपोज यानी कि इसकी रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो, तो 75 110 और 72, पहली रो को मैंने कॉलम बना दिया, देन 150 माइनस 100 0, देन 70 30 माइनस 24, ठीक है। अब ये हमारा ए इनवर्स तो निकल गया, हमने क्या निकालना था, एक्स। एक्स क्या होता है, ए इनवर्स बी, यानी कि ए बी सी की वैल्यू निकलने वाली है 1200, और बी क्या था हमारा 4 1 और 2, ठीक है। बस पहले 1200 को बाद में देखते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी रो इसका कॉलम, मतलब 75 इंटू 4, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, 150 इंटू 1 प्लस 75 इंटू 2, ऐसी नेक्स्ट वाले के साथ प्लस माइनस 100 इंटू 1 प्लस 30 इंटू 2, 72 इंटू 4 प्लस 0 इंटू समथिंग, 0 ही हो जाएगा, माइनस 24 इंटू 2, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 300 प्लस 150 प्लस 150, 440 माइनस 100 प्लस 60, 288 प्लस 0 माइनस 48, ये ऊपर आ गया 600, देन 400, और ये हो जाएगा 240। इसको डिवाइड करोगे 1200 से, ये डिटर्मिनेंट को बाद में यूज़ करना, पहले इनको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 1/3 और 1/5। इसको डिवाइड करोगे ना, 600 डिवाइड बाई 1200, 400 डिवाइड बाई 1200 और 240 डिवाइड बाई 1200, तो ये आ जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना था, एक्स वाई जेड, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि x क्या है 1/a, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर एग्जाम में आ जाता है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और 6 मार्क्स का आता है। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।